अरे ये लो भाईजान पैसे, और आज से ये कुर्बानी का जानवर मेरा हुआ। अरे बेशरम इंसान, मेरी दुकान की उधार के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और कुर्बानी के लिए तू इतना बड़ा जानवर खरीद रहा है। अरे बदतमीज, ये कैसी बेहुदा हरकत है? अरे क्या मामला है, क्यों झगड़ रहे हो? अरे भाई साहब, इस बंदे ने पूरे 6 महीने से मेरी दुकान का खाता नहीं दिया है और कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहा है। अरे तुम्हारे में पैसे खा के कहीं भागा जा रहा था जो तुमने ये चोरों की तरह आके ये हरकत की है? अरे भाईजान, और कुछ चाहिए? नहीं नहीं भाईजान, बस इसका बिल बना दो। आपके इस सामान के बन गए 8,360 रुपए। ये रहा बिल। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, इस सामान का बिल खाते में डाल दो। अरे ये क्या बात हुई, तुम हर दफा सामान तो ले जाते हो लेकिन पैसे नहीं दे जाते, यही कहकर चले जाते हो कि अगली मर्तबा दे जाऊंगा। अरे मैं आपको कह तो रहा हूँ, इस मर्तबा भी खाते में डाल दो, अगली मर्तबा मैं आपको दे जाऊंगा, वादा रहा आपसे। अरे भाई, इस वादे के चक्कर में तुम्हारा खाता 1.5 लाख से ऊपर चला गया है, अब बस और बर्दाश्त नहीं होता। अरे मैं आपको कह तो रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, इस मर्तबा मुझे ले जाने दो, अगली मर्तबा मैं आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा ठीक है, ले जाओ, लेकिन अगली मर्तबा जब आना पैसे लाजमी देकर जाना, क्योंकि कुर्बानी आने वाली है, मैंने कुर्बानी का जानवर खरीदना है। ठीक है, मेहरबानी। अरे कामरान का खाता तो 2 लाख के करीब पहुंच गया है और वो दोबारा सामान लेने के लिए भी नहीं आया। ऐसा करता हूँ, आज उसके घर ही जाता हूँ, घर जाकर पैसे वसूल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मेरे घर खैरियत से आना हुआ? जी जी कामरान मियाँ, खैरियत ही है। तुम्हारा खाता 2 लाख के करीब पहुंच गया है। ना ही तुम मेरी दुकान पर सामान खरीदने के लिए आते हो और ना ही मेरा उधार वापस करने के लिए आते हो, इसलिए मैं अपना कर्जा लेने के लिए आया हूँ। क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूँ? मैं तुम्हारे पैसे खाकर कहीं भागा जा रहा था? अरे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तुम मेरे भाइयों जैसे हो। तुम्हें पता तो है कुर्बानी बिल्कुल करीब आ गई है। तुम मुझे पूरे पैसे ना सही, कम से कम आधे पैसे दे दो ताकि मैं कोई कुर्बानी का जानवर खरीद सकूं। भाइयों जैसा हूँ? तू मुझे मोहल्ले वालों के सामने जलील करने आया है उधार मांग कर? अरे जलील करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपना उधार वापस लेने के लिए आया हूँ, जो मेरा हक बनता है। तुम मेरा उधार वापस कर दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है, बड़ा या तो ज्ञान देने वाला। चल यहाँ से दफा हो जा, कोई मेरे पास पैसे नहीं है, आइंदा के बाद मेरे दरवाजे पर मत आना। अरे पैसे तो मैं अपने लेकर रहूंगा, तो जिस तरह मर्जी दे, क्योंकि मेरी हक हलाल के कमाए हुए पैसे थे। अरे भाई साहब, अब आप ही बताइए, मैं इस बंदे से पैसे ना छीनता तो और क्या करता? अरे भाई साहब, आप बिल्कुल हक बजाने पे हैं, लेकिन भाई साहब आपको चाहिए कि पहले इनका कर्ज अदा करें और फिर कुर्बानी करें। वाह भाई वाह, इन पैसों से पहले मैं कुर्बानी ना करूं, इसका कर्ज अदा करूं, ये कैसी बात हुई? अरे मैंने भी तो कुर्बानी करनी है, मैं कहाँ जाऊँ? तुम मेरा कर्जा वापस करोगे तभी तो मैं कुर्बानी करूंगा। अरे भाई, उसकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने उसका कर्जा अदा करना है। जब तक आप कर्जा नहीं अदा करेंगे तो आपकी कुर्बानी भी नहीं कबूल होगी। मैं तो कहूँगा पहले उसका कर्जा अदा करें, फिर कोई कुर्बानी के लिए जानवर खरीदें। अरे भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मैं इन पैसों से कुर्बानी का जानवर खरीद भी लेता तो मेरी कुर्बानी कबूल ना होती तो फिर मैं क्या करता? भाई साहब माजरत, ये लें अपने पैसे, मैं और अपने पैसे इकट्ठे करके कुर्बानी का जानवर मैं खरीद लूँगा, आप मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद किसी दुकानदार के साथ ऐसा हरगिज़ मत करना और अल्लाह पाक तुम्हें कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। भाईजान आपका बहुत शुक्रिया।